घर गृहस्थ नहीं सुनाते हैं और ये कोई धर्म की प्रचार भी नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा ओम शांति कोई धर्म है जो धर्म के प्रचार करने के लिए आए हैं, तो नहीं, ये एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, आध्यात्मिक केंद्र है, जहाँ पर हम सभी मनुष्य आत्माओं को शिक्षा देते हैं। जैसे स्कूल में सभी धर्म के लोग जाते हैं ना पढ़ाई करने के लिए, वहाँ तो कोई भेदभाव नहीं होता है। उसी तरह इस ओम शांति केंद्र एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जहाँ पर सभी आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं, बूढ़े भी आ सकते हैं, जवान भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी हर एक मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से ग्रसित है, दुखी और परेशान है कि नहीं है? है ना सभी परेशान? आप देखिए भोजन की थाली आगे में रखे हुए हैं और किसी ने टेंशन वाली बात आपको कह दिया तो भोजन अंदर नहीं जाता। मतलब आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हम मनुष्य आत्माएं शांति से भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मेन कारण क्या है? हमारे अंदर की विकृति। कोई बाहर में अशांति नहीं है, कोई बाहर में शांति नहीं है, शांति हमारे अंदर है और हम अशांत हो जाते, दुखी हो जाते, परेशान हो जाते। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम आप एक रियल में आत्मा है। जैसे कोई मर जाता है तो हम आप क्या कहते हैं? फलाना चला गया कहते हैं ना, पर उसका शरीर तो वही रहता, लेकिन कौन चला जाता है? तो वह है एक आत्मा। पता है आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती? भ्रुकुटी के बीच में। हम आप समझते हैं प्राण घट में है, आत्मा घट में है, लेकिन अभी पिता परमात्मा, ईश्वर, सर्वशक्तिमान शिव परमात्मा हम सभी कहते हैं कि हे मनुष्य आत्माएं, तुम इस शरीर में मस्तक के बीच में हो, जहाँ माताएं लोग बिंदी लगाती है, भाई लोग चंदन लगाते हैं, तो वहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं। आत्माओं के निवास स्थान इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच में है और हमें याद करना है उस परमात्मा को, क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं इस धरती पर आए हैं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। और आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि यह ईश्वरीय कार्य अभी 1936 में शुरू हुआ। भगवान ने इस धराधाम पर आकर के जन जन तक मनुष्य आत्माओं के कल्याण हेतु यह ईश्वरीय संदेश हम ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा, सफेद वस्त्रधारी बहनों के द्वारा, आपके तरह घर गृहस्थ में रहने वाले माता जी, बाबू जी, भाई जी, जो दुखी है, परेशान है, अशांत है, आपके जीवन में कैसे शांति आए, खुशी आए, उसके लिए भगवान ने इस धराधाम पर आकर के आपको ज्ञान सुनाने के लिए हम सभी को निमित्त बनाया हुआ है। तो हमें ये करना है कि उस ईश्वर परम पिता को याद करना है घर गृहस्थ में रहते हुए। आपको बताओ, आपको घर बार नहीं छोड़नी है, आपको बाल बच्चे को भी नहीं छोड़ना है, आपको धंधा दौरी भी नहीं छोड़ना है। इस ज्ञान को अगर आप सुनते हैं तो आपका घर एक मंदिर के समान बन जाएगा। सभी चाहते हैं ना घर को मंदिर बनाना? कौन कौन चाहते हैं? हाथ उठाइए। चाहते हैं? हर एक चाहते हैं। मुझे जितना मालूम है आप सभी, हमारी प्यारी प्यारी माता जी, बहन जी, भाई जी, सब बाबू जी, सब सभी चाहते हैं कि मेरे घर में कभी दुख ना हो, कोई बीमार ना पड़े, कोई टेंशन में ना रहे, कोई अशांत ना हो, सभी सुखी हो, सबका भला हो, चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस रास्ते को अपना नहीं पा रहे हैं, उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? आप सभी चाहते हैं हम चिंता मुक्त हो, तो उसके लिए आपके पास एक गोल्डन चांस है कि आपको बस 7 दिन क्या करना है? बस 7 दिन हमें समय देना है, ज्यादा नहीं देना, 1 घंटा, आधा घंटा। अगर आप 7 दिन हमें समय देते हैं, अगर आप यहाँ आपके बगल में जो केंद्र है, ओम शांति का केंद्र है, अगर आप वहाँ आ सकते हैं तो सौभाग्य। अगर आप वहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप हमें निमंत्रण दीजिए, हमें बुलाइए, हम आपके दरवाजे पर आकर के आपको चिंता मुक्त होने की युक्ति समझाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कोई शुल्क नहीं, हम लोग फ्री सेवा दे रहे हैं ताकि आपके घर
मंदिर के समान बन जाए। आप खुश रहे, आप स्वस्थ रहे, आप मुस्कुराते हुए रहे, आपके बच्चे जो है वो आपकी बात माने। क्या है? शराब तो जोश की पहचान है, साहस और शक्ति का एहसास है भाई। शराब से मिलता है सामाजिक रुतबा, ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद। कौन कहता है मैं शराबी हूं? ये तो सफलता का प्रतीक है।